हेलो, जय हिंद डैसो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पीओके विवाद है उसकी शुरुआत कहां से हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पीओके विवाद है उसकी शुरुआत 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है। उसी समय में पाकिस्तान जो हमारा लद्दाख का क्षेत्र है उसका 30% भाग उन्होंने कब्जा कर लिया और जिसका नाम रखाया गया पीओके। राइट। तो हम समझते हैं कि पीओके कितना परसेंट है और कितना परसेंट उन्होंने कब्जा कर रखा है। राइट। अच्छा, आगे अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये हो गया हमारा भारत। क्या हो गया जी? भारत। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा प्यारा सा भारत हो गया। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, यही भाग, और इसी का नाम भैया है, इसी का नाम है LOC। क्या नाम है? LOC। जबकि इधर का जो भाग है और इस लाइन का नाम है LAC। क्या नाम है? LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या नाम है इसका? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि अक्साई चीन के लाइन को साझा करता है। और पीओके और लद्दाख के बीच में जो लाइन है इसका नाम है LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या नाम है? लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या नाम है? लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये वाला जो भाग है ना भैया, तो यही वाला भाग हमारा है पीओके। क्या है? पीओके। यही वाला भाग है और यही भाग है हमारा पीओके। और पीओके की अगर हम बात करेंगे तो इसका भैया फुल फॉर्म होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो यही वाला भाग है हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अच्छा, पीओके की अगर राजधानी की बात करेंगे तो इसका राजधानी है भैया मुजफ्फराबाद। क्या नाम है? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। क्या राजधानी भैया? मुजफ्फराबाद। ये 30% हिस्सा लद्दाख का था जिसको कब्जा कर लिया गया किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। तो ये भैया 30% भाग था। कितना परसेंट? 30% भाग था। जबकि इधर वाला जो भाग था ये अक्साई चीन था। ये क्या था भैया? अक्साई चीन था। और अक्साई चीन लगभग 10% ऐसा भाग था जिससे किसके द्वारा भैया? तो 1962 में चाइना यानी चीन के द्वारा इसे कब्जा कर लिया गया था। कब किया गया था? 1962 में। ठीक है। अच्छा, हम अगर बात करेंगे कि अक्साई चीन और लद्दाख के बीच में जो लाइन है उसका नाम है LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जबकि पीओके और लद्दाख के बीच में जो लाइन है इसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। राइट। यहीं पे एक घाटी है। क्या है भैया? यहीं पे एक घाटी है और उसका नाम है सोडा का मैदान। सॉरी, ये मैदान है सोडा का मैदान। कौन सा मैदान है भैया? तो सोडा का मैदान है। ये कौन सा मैदान है? सोडा का मैदान। तो पूछा जाता है कि भैया बताइए सोडा का मैदान कहाँ है? तो सोडा का मैदान है भैया हमारा, तो सोडा का मैदान कहाँ है? अक्साई चीन में। कहाँ पे है? अक्साई चीन में है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग, ये हमारा, यही है हमारा सक्सगाम घाटी। क्या नाम है इसका? तो इसी का नाम है भैया तो सक्सगाम। क्या नाम है? सक्सगाम घाटी। सक्सगाम घाटी यानी सक्सगाम वैली है। और इसके ठीक नीचे आएंगे तो यहीं पे हमारा सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है भैया? सियाचिन ग्लेशियर। तो ये वाला जो भाग है हमारा और इसका नाम है भैया सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है? तो इसी का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। और यही है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करेंगे तो जो भी हमारे इंडियन आर्मी लोग हैं यहाँ के, जो -60 डिग्री तक के तापमान को झेलने की पावर रखता है, और उनके लिए जो DRDO के द्वारा बनाया गया एक जो हमारा वस्त्र है, उस वस्त्र का नाम है हिम कवच। क्या नाम है भैया? हिम कवच। क्या नाम है भैया? तो इसका नाम है हमारा हिम कवच। हिम कवच। हिम कवच की अगर हम बात करेंगे तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये 20 डिग्री तक के तापमान से लेकर के लगभग -60 डिग्री तक के तापमान को वो झेल सकता है, इतना पावर रखता है। तो ये भाई हिम कवच DRDO के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा बनाया गया था। राइट। अच्छा, आगे अगर हम बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हमारा जो मैदान है, और यहाँ पे बल्कि पठार है, मैदान नहीं बल्कि पठार, यही पठार है। और इस पठार का नाम है भैया पामीर का पठार। क्या नाम है? पामीर का पठार। तो पामीर का पठार, एशिया का सबसे बड़ा पठार कौन है भैया? पामीर का पठार। यह है पामीर का पठार। कौन सा पठार भैया? पामीर का पठार। राइट। अच्छा, नीचे अगर हम बात करेंगे बच्चों तो नीचे की अगर हम बात करेंगे लद्दाख में, तो लद्दाख में बहुत सारा घाटी है। जैसे हमारे तो सूरा घाटी, मरखा घाटी और नुब्रा घाटी। कौन सा है? सूरा घाटी। कौन सा घाटी भैया? तो सूरा घाटी। तो यह सूरा घाटी बोले या सुरू घाटी? यहाँ पे भैया सुरू घाटी। तो लद्दाख में कौन सा घाटी है? सुरू घाटी। दूसरा हमारा यहाँ पे मरखा घाटी। कौन सा घाटी है? मरखा घाटी। मरखा घाटी क्या भैया? तो मरखा घाटी हमारा लद्दाख में। अच्छा, लास्ट है हमारा नुब्रा घाटी। कौन सा घाटी? तो नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी क्या है भैया? तो नुब्रा घाटी भी हमारा कहाँ है? ये सब के सब कहाँ है भैया? तो सब के सब है लद्दाख में। कहाँ पे है? तो सब के सब है लद्दाख में। तो बताइए सूरा घाटी कहाँ है? लद्दाख। मरखा घाटी लद्दाख। नुब्रा घाटी लद्दाख। ये सब के सब लद्दाख में स्थित है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान और पीओके जो विवाद था हमारा, उस विवाद को हमने आज समझा
और कौन सा लाइन कहाँ से टच करता है इसे हम अच्छे तरीके से समझा। अच्छा, यहाँ पे चाइना और लद्दाख के बीच में जो हमारा लाइन आता है, इस लाइन को हम बोलते हैं भैया जॉनसन लाइन। किस नाम से जानते हैं भैया? तो इसको हम जानते हैं जॉनसन लाइन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जॉनसन लाइन के नाम से जानते हैं। जबकि पाकिस्तान और पीओ के बीच में जो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम किस नाम से जानते हैं भैया? तो इस लाइन को तो सबको पता है कि रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। किसके? रेड क्लिफ। कौन सा भैया? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ के नाम से हम जानते हैं, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में रेखा का सीमा साझा करती है। जबकि हमारा चाइना और अक्साई चीन के बीच में जो हमारा वो लाइन है, उसका नाम है जॉनसन लाइन, राइट। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये चीज़ हम समझ लिए और हम फिर समझेंगे अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।